क्या कर देते हैं भैया, गद्दार हो जाते हैं। गद्दार का मतलब समझते क्या होता है, उसको हटाकर खुद वहां शासन करना, उसको गद्दार कहा जाता है सबसे जबरदस्त। तो बनाया था, नहीं तो रावण बनाता नहीं, रावण भी बनाता नहीं, लेकिन ओकरे घर के, ओकरे ही परिवार के, ओकरे ही भाई, ओकरे ही खून, ओकरा के मरवा देना। रियलिटी है कि नहीं है? तो इसलिए कहा गया है कि अपना भी दोस्त अगर दुश्मन में शामिल हो जाए ना, अपना भी दोस्त अगर दुश्मन में शामिल हो जाए तो शेर भी फंस जाएगा कौची के जाल में, मकड़ी के जाल में। तो बाबू आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज जो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, एकीकरण का मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है कि एकीकरण का मतलब होता है जुटना, मिलना, मिलाव रखना एक प्रकार से। ठीक है, समझ रहे बाबू क्या कह रहे हैं? अब यहाँ ये बात को हम आगे बढ़ाते कि जर्मनी के एकीकरण में यहाँ सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसको भी अच्छे से कहानी की तरह याद कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। तो मैंने यहाँ कहा पहला नंबर कि जर्मनी पहले कितने गणराज्यों में बटा हुआ था, तो लगभग 300 छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। ठीक है, उस समय आपको अच्छे से पता होगा मेटरनिक का चल रहा है कि 1815 में वाटोलिक युग के बाद एक वियना सम्मेलन बैठा था। उस सम्मेलन के दौरान क्या किया गया था कि मेटरनिक को वहां का किया था मंत्री न जी, एक प्रकार से मंत्री का मतलब हम आपको बताए थे। देख बाबू, तो इतना तो हम लोग जान चुके थे कि 18 जर्मनी के पहले 300 छोटे छोटे खंड किया गया था। तब सवाल ये उठा कि सभी जर्मनी के जितने भी लोग थे मैं उस मेटरनिक से दुखी हो चुके थे। किससे दुखी हो चुके थे? मेटरनिक से। तो क्या हुआ कि 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रशा का क्या बनाया गया, वहां पर शासक बनाया गया। कहां पर बाबू? जर्मनी में। ठीक है, शासक बना। तो उसने क्या किया, 1862 ईस्वी में एक व्यक्ति बिस्मार्क को क्या बना दिया, प्रशा का चांसलर। चांसलर का मतलब समझ लीजिए वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। किसको बाबू? बिस्मार्क को। कहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया था? प्रशा का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उस समय क्या हुआ था कि बिस्मार्क थे कौन? ये देखिए, है ना बिस्मार्क जी, ये देख रहे हैं बिस्मार्क, यही है बिस्मार्क। ये थे कौन? तो बाबू बिस्मार्क जी जो थे, बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है बाबू? कूटनीतिज्ञ का मतलब था कि दिमाग से बहुत तेज था। कल ही बता रहे थे आपको कि दिमाग से बहुत क्या था, ये तेज था। दिमाग यूं कहे तो इसका दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह था, हर चीज अच्छे से निर्णय ले पा रहा था, इतना होशियार था। ठीक है, बिस्मार्क ने एक रक्त और लौ की नीति की अपनाई और एक सेना का क्या किया बाबू? संगठन किया। इसका ये मानना था कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम देश को जब भी एकजुट कर सकते, जर्मन को जब भी एकजुट कर सकते हैं जब यहाँ छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक नीति बनाया। कौन सा बाबू? रक्त और लौ की नीति। तो वहां एक सेना का संगठन किया गया। किसने किया था सेना का संगठन? बिस्मार्क ने किया था। फिर इसके बाद बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में, बिस्मार्क ने कब बाबू? बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क के 2 राज्यों से क्या किया बाबू? स्लेस्विंग और हॉलेस्टीन पर क्या कर दिया बाबू? कब्जा। देखिए इसका क्या नाम ये था, बिस्मार्क का, कि हम ऑस्ट्रेलिया को जब भी आजाद कर सकते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया के प्रति लड़ाई लड़े। ठीक है, तो लड़ाई लड़ने से पहले इसने क्या किया कि जहां पर देखिए इसने क्या किया, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया से मिल गया। ये बिस्मार्क क्या किया, वहां पर जन्म गया, किससे मिल गया ये जाकर? मतलब एक प्रकार से कहा था प्रशा और ऑस्ट्रेलिया आपस में क्या हो गए? मिल गए। ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर किस पर कब्जा कर लिए? डेनमार्क के 2 राज्यों पर कब्जा कर लिए। वो दोनों क्या नाम था बाबू? स्लेसिंग और एक था बाबू हालेस्टीन पर कब्जा कर लिया। इस कब्जा के दौरान उसने क्या किया कि इसको पूरा तरह से पता हो चुका था कि हम कब इस पर पूरी तरह से हम एकीकरण को पूरा कर पाएंगे। इसने क्या किया, फिर से कूटनीतिज्ञ बनाया। किसको बाबू? इसने बिस्मार्क ने 1865 में फ्रांस और इटली के साथ संधि कर लिया। फ्रांस था और इटली के साथ कहा कि भैया जब तुम मिलोगे तब हम लोग कुछ मिलकर क्या कर सकते हैं, अपने देश को एकीकरण कर सकते हैं। आज सभी जनताएं मजबूर थी किसी से, मेटरनिक से, क्योंकि उसने सभी को छोटे छोटे सबको तन कर रहा था। तो सभी जनता ये चाहती थी कि आपस में मिल जाए हम लोग, अब मिलकर क्या करें, इस पर आक्रमण करें। किस पर? हमारे भाई जर्मनी पर क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, मिलाया जाए। इटली पर, जैसे कि इटली है ना, देखो आपको पता, क्योंकि इसका मानना था कि अगर हम देश में जर्मनी एकीकरण तभी कर सकते हैं जब हम मेटरनिक को पूरी तरह से हरा दें। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसने कहा कि फ्रांस वाले भाई तुम कहाँ हो, फ्रांस वाले ऐसा करो कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। और इटली से कहा कि तुम भी हमारे साथ क्या हो जाओ, मिल जाओ। तो इटली का एक राजा था, ठीक है, जिसका नेपोलियन बोनापार्ट, आपको लुई नेपोलियन नाम था उसका, हाँ लुई नेपोलियन था ना। इसने लुई नेपोलियन से कहा कि तुम क्या करो, हमें कुछ सेना दे दो, कुछ क्या करो, सेना दे दो। तो भाई इटली का जो राजा था उसने कहा ठीक है, क्योंकि सभी जानता ये जानते कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आज सही में हम लोग का देश का क्या होना चाहिए, एक एकीकरण होना चाहिए। इसने क्या किया, इटली की तरफ से इन्होंने सेना दे दिया। किसको? बिस्मार्क को। ठीक है, अब युद्ध फिर लड़ा। ठीक है, क्या बाबू लड़ा गया कब? 1866 ईस्वी में एक सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया, हरा दिया।
फिर से हराया, पहले तो मिला, पहले जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हरा कर वहां पर दो राज्य अलग अलग कर देलस, ठीक है बिस्मार्क। अब कहलस कि भैया अगर हम मेटरनी को हरा देंगे तब देश का एकीकरण होना बहुत हो जाएगा आसान। तो इसने क्या किया कि ये फ्रांस और इटली के साथ समझौता किया, फ्रांस और इटली के साथ क्या किया, समझौता किया। और समझौता करके ये कहा कि अरे भाई तुम फ्रांस वाले हमारा साथ दो और इटली वाले तुम भी मेरा साथ दो। तो भाई इटली वाले के पास बहुत सारे सैनिक थे, क्या थे उसके पास, बहुत सारा सैनिक। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे कुछ सैनिक दे दो। तो भाई इटली ने कहा ठीक है, हम परेशान वैसे भी हैं, ऐसा राजा महाराजा नहीं चाहिए, तुम ले जाओ हमारे सैनिक। तो सैनिक गया किसके तरफ से, इटली की तरफ से। अब ये युद्ध हुआ, लेकिन कौन सा युद्ध हुआ, 1867 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ, ठीक है, सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रासा ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया, क्योंकि प्रासा का यही ना सही चांसलर था, यानी प्रधानमंत्री था वहां का, बोले हाँ या ना। फिर इसके बाद क्या किया गया कि इतना तो कर, हम जर्मनी के एकीकरण तभी कर पाएंगे जब मेटरनी को हरा दिया जाए। तो इसमें सोचा मेटरनी तो ऐसा हारने वाला है नहीं, ये भी मजबूत सेना है कि जब मैं साथ लड़ा हूं तो मुझे पता है कितना मजबूत है, इसको पता है इस बात की, ठीक है। तो इसने कहा कि किसके पास गया ये, फ्रांस और इटली के पास, इनसे समझौता किया, समझौता किया। कहानी जब बढ़िया सुनिएगा, इसने किया समझौता। समझौता के दौरान इसने कहा बिस्मार्क ने कि फ्रांस भाई तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि हम लोग जर्मनी का क्या चाहते हैं, एकीकरण चाहते हैं, ये जो छोटे छोटे राज्य है एक बड़ा देश बना दिया जाए जोड़कर, ठीक है। तो भाई फ्रांस लोग राजी हो गए क्योंकि वो भी परेशान थे मेटरनी के तन से, उसके कारण से वही परेशान थे। फिर उसके बाद इटली से भी कहा कि भैया तुम हमारे साथ दो, लेकिन एक कुछ अपना सैनिक मुझे दे दो इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो ये भी भाई कहा कि क्यों नहीं दिया जाए, भाई देश की बात हो रहा है, आज सही में अगर दे देंगे तो मेटरनी हार जाएगा तो सबसे बड़ा टेंशन ही हट जाएगा। नहीं कि भैया हम एकीकरण आराम से कर सकते थे, क्योंकि जर्मनी के लोग भी चाहते थे कि मेटरनी क्या हो जाए, वहां से भाग जाए, ऑस्ट्रेलिया वहां से भाग जाए, यहाँ का राजा ना रहे हो, ऑस्ट्रेलिया देश नहीं भागेगा, देश नहीं रहेगा, लेकिन वहां का राजा हार जाए, ये चाहते थे। तो सभी मिले और बिस्मार्क की बात पर बात करके हाँ भाई तुम बात सही कह रहे हो, चलो हम आपको सैनिक दे रहे हैं। किसने सैनिक दिया है, इटली ने सैनिक दिया है, फ्रांस के सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है, इतना बात हुआ। अब इसने क्या किया कि इसी के द्वारा ही इसने क्या किया, एक सोडावा का युद्ध करवाया, सेडोवा, ठीक है, कब, 1867 ईस्वी में, जिसमें प्रासा ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया तो हार चुका था, तो ये हारा जब ऑस्ट्रेलिया ना, अब बिस्मार्क को ये लगा कि जो आसपास के देश है, जो छोटे छोटे राज्य हैं, मैं उनको क्या कर लूं, अपने नाम में डाल लूं। अब वहां का राजा पहले इटली का कौन था, अभी बताए थे आपको, लुई नेपोलियन। तो इसने कहा यार ठीक है, बिस्मार्क ने कहा ठीक है, हम भाई वहां कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करे क्यों करे, रीजन ये भी तो था, आखिर भाई इटली ने साथ दिया है, साथ देने का मतलब थोड़ी हम आपको साथ दिया तो आप जाके छीन लोगे, समझ में क्या कह रहे हैं। तो जब ये बात इटली वाले राजा को पता चला कि बिस्मार्क ने क्या किया, हमारे ही देश में यानी फ्रांस में ही क्यों राज्य हथिया लिया, 4 गो। अब हथियाने का रीजन भी था, ये क्या रीजन था, तो इसको लगा था ना बिस्मार्क को कि ये जो 4 अलग देश हैं, जो 4 अलग राज्य है, अब देश नहीं बोलेंगे राज्य बोलेंगे, जो अलग 4 राज्य है, ये चारों राज्य में जर्मन की भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी, जर्मन की। तो उसे लगा ना कि भाई जर्मन की भाषा बोले, क्यों ना इसे भी जर्मन में शामिल कर लिया जाए। किसका सोच था, बिस्मार्क का। लेकिन इटली का राजा कहा कि देखो, यही तो बात कहा कि यही तो कहानी आप हम इसी के तैयार किए थे। किसने कहा बाबू, इटली के राजा ने कहा कि मत करो यहाँ हर किसी पर एतबार, मत करो यहाँ हर किसी पर एतबार, ये दुनिया है जनाब, ये दुनिया है जनाब, यहाँ हर कोई निकलता है, यहाँ हर कोई निकलता है गद्दार, यहाँ हर कोई निकलता है गद्दार। यदि अपना ही दोस्त शामिल हो जाए, यदि अपना ही दोस्त शामिल हो जाए, किसके साथ, दुश्मनों के साथ, ठीक है, अपना ही दोस्त शामिल हो जाए किसी दुश्मन के साथ, तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। ये बात किसने कहा, इटली वालों ने, क्योंकि अब इसको दुख लगा कि देखो ना मेरा ही सेना है, मैंने इसको जिताया है, अब देखो मेरे से ही यूज करके, देखो 4 राज्य को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब बताइए इटली वाले को गुस्सा आया कि नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, ऐसा हुआ बाबू। अब यहां पर क्या किया किसने, बिस्मार्क ने बुद्धि लगाया कि अगर मैं इटली से जीत सकता हूं, अगर उसी की सेना को मैं उसी की तरफ से भड़का दूं। इसने क्या किया, सेना को लालच दिया। किसको दिया लालच, सेना किसकी थी, राजा चाहता तो जौची करवा सकता था सेना से, लेकिन बिस्मार्क ने लालच दिया कि तुम क्या करो, तुम अपने राजा के विरुद्ध ही युद्ध करो, तुम राजा के विरुद्ध क्या करो, युद्ध करो। क्यों, अगर तुम युद्ध करोगे ना, वो जो 4 राज्य जीता हो ना, 1 राज्य तुमको दे दूंगा। भाई क्यों ना, सब राज्य नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल राज्य नहीं हो जाएगा, मुझे 1 राज्य बढ़िया पूरा जगह जमीन मिल जाएगा। अच्छा तो है, इस बात को सोचकर उन्होंने किसके आंदोलन, किससे लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया सैनिकों ने, इटली से ही। चलो बताओ अब इटली कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसी की सेना थी और उसी से युद्ध कर रही है, अब राजा के लिए क्या करेगा। ऐसा हुआ बाबू, इसी युद्ध को क्या कहा गया,
यहाँ पर 4 भागों में बांटा था ना जी बाबू, कब्जा तो कर ही लिया। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जर्मनी यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर बाबू यह ये है ना जी 400 हाँ यह युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। तो हुआ था 1870 ईस्वी को, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, सेडान युद्ध की भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो युद्ध हुआ था किसके बीच, इटली के सैनिक यानी कि प्रशा और किसके बीच, इटली के बीच। इटली का नाम था क्योंकि वहां का 4 राज्य क्या कर लिया था इसने, कब्जा कर लिया था। क्यों कब्जा किया था ये भी रीजन बताइए, क्योंकि वहां पर जर्मनी की भाषाएं बोली जाती थी, यानी जर्मन भाषा बोला जाता था। तो बिस्मार्क को लगा कि इसे भी जर्मन में क्या करना चाहिए, जर्मन में शामिल कर लेना चाहिए, जिसके तो उसने कब्जा कर लिया। तब भाई ये इटली वाले को राजा को पता चला तो कहा अपना ही दोस्त क्या हो जाते हैं, इसलिए किसी पर विश्वास यदि हम रखते हैं तो अपना ही क्या कर देते हैं भैया, गद्दार हो जाते हैं। गद्दार को समझते क्या होता है, उसको हटाकर खुद वहां शासन करना, उसको गद्दार कहा जाता है सबसे जबरदस्त। तो गद्दार हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि अपना भी दोस्त अगर दुश्मन में शामिल हो जाए ना, अपना भी दोस्त अगर दुश्मन में शामिल हो जाए तो शेर भी फंस जाएगा कौची के जाल में, मकड़ी के जाल में। तो शेर फंस जाएगा मकड़ी, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका सब राज बता देगा। रावण जैसी तो मराया था, नहीं तो रावण बनाता नहीं, रावण भी बनाता नहीं, लेकिन उकरे घर के, उकरे ही परिवार के, उकरे ही भाई, उकरे ही खून, मरवा देना। रियलिटी है कि नहीं है। तो इटली ने भी इसी विश्वास कर लिया था कि हाँ एकीकरण होना चाहिए, आइए सही में मेटरनिक हम पे बहुत अत्याचार कर रहा है, इसको हटा दो, युद्ध करो, हम हमारी तरफ से सेना देंगे। सेना तो दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, पछताना पड़ा कि नहीं पछताना पड़ा है जी। यहाँ पे कौन सा युद्ध करवा दिया उनके बीच, सेडॉन का युद्ध। इसलिए इस युद्ध का क्या नाम रख दिया गया, सेडॉन का युद्ध भी ना। और यह युद्ध फ्रांस क्या हो जाता बाबू, हार गया। और 10 मई 1831 में किसकी संधि हुई बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कब हुआ बाबू, 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और संधि के दौरान प्रशा का नाम बदलकर उसको क्या रख दिया गया, जर्मनी रख दिया, यानी प्रशा का नाम क्या था, जर्मनी था। समझना क्या कह रहे हैं। इस तरह से 10 मई 1871 ईस्वी में इटली और जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण पूरा हो जाता है। समझ में आया कहानी क्या है, यानी कि देश किसी और का, पाली कोई और ना, सैनिक किसी आयुष कोई और कर रहा है। देख कितना दिमाग से ये तेज था, देखिए ना। लास्ट में इसने क्या कर दिया, जर्मनी को, जर्मनी का क्या कर दिया, एकीकरण कर लिया। देखो कितना फंस कह रहे नहीं कह रहे हैं। तो क्या सीखने को मिला आपको, क्या सीखने को मिला आपको, गद्दारी नहीं करनी चाहिए, किसी पर उतना भी विश्वास नहीं। तो क्या पता कि भाई इटली अभी भी बिस्मार्क के साथ ऐसा हुआ है, इटली के राजा के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। ठीक है, जब कुछ रहेगा ना तो आपके पास 1000 मिले आएंगे, हाई कर दो हाउ कर दो। जैसे ही आप लोग हार जाएंगे ना तो आपका कोई सहारा नहीं होगा, वो आपकी तरफ से लड़ जाएगा। इसलिए कह रहे बाबू ये ध्यान रखिए। तो समझ में आया कि नहीं, सच बताना अच्छे से।